बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है सरल भौतिकी में। और बच्चों आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी आज का अपना टॉपिक होगा बच्चों कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको इस तरह से लाइनों से बच्चों शो किया गया है। और इसमें क्या रखा है? देखो इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो इस विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बनाते हुए। अब आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस विद्युत ध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर धन आवेश है +q और ऋण आवेश है -q। इसको विद्युत क्षेत्र में रखा। बच्चों जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये जो बच्चों आवेश आप देख रहे हो, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक बल लगाने लगता है। तो इस q आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र E एक बल लगाएगा। बल की दिशा बच्चों क्या होगी? बल की दिशा हो जाएगी ये इस तरह से। ठीक, ये हो गया बल। बल किस पर बल हो गया बच्चों? ये बल हो गया इस q आवेश पर। अच्छा, ऋण आवेश पर, तो ऋण आवेश पर भी बल लगेगा। लेकिन बच्चों ऋण आवेश पर जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो जैसे ही इसको हमने रखा, इस विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो इसके दोनों आवेशों पर एक विपरीत बल लगने लगेगा। ये वाला बल इस तरफ लगेगा और इस आवेश पर बल इस तरफ लगेगा। तो इससे क्या होगा? देखो इस अवस्था में ये दोनों बल क्या करेंगे? ये दोनों बल इस द्विध्रुव को क्या करेंगे बच्चों? इस तरह से घुमाएंगे। और जब कोई भी बल किसी चीज को घुमाने लगता है तो घुमाते ही कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है? कौन सी टर्म आ जाती है? बल आघूर्ण। ठीक, तो हमें इन बलों को बच्चों क्या कहा जाता है? जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल लगे, दो बराबर और विपरीत बल लगे, तो ऐसे बलों को कहा जाता है बल युग्म। तो ये अपने पास क्या हो गया? जैसे मान लो ये कोई एक वस्तु होगी बच्चों, एक बल यहां लगा, एक बल यहां लगा और ये दोनों बराबर बराबर हैं। तो बच्चों ये जो संरचना है ये कहलाती है बल युग्म। तो रिजल्ट क्या हो गया बच्चों? जब हमने इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा तो इस पर दो बराबर और विपरीत बल लगे। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा तो उस पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं जो एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाएंगे बच्चों? एक बल युग्म बनाते हैं। और क्योंकि द्विध्रुव पर कुल बल का मान शून्य हो गया, शून्य होता है, अतः द्विध्रुव पर कोई सरल रेखा में गति नहीं होगी, है ना। और परंतु गति तो नहीं होगी, लेकिन एक बल बच्चों यहां लगा और एक बल यहां लगा, तो दो बल लगने से बच्चों क्या हो जाएगा? दो बल लगने से, जैसे इस बात को सोच के देखो कि मान लो एक ये द्विध्रुव है, एक बल यहां लगा बच्चों और एक बल यहां लगा, तो ये वाला बल और ये वाला बल क्या करेगा? ये वाला बल इसको इस तरह से घुमा देगा। और जब घुमा देगा तो सब सामने क्या आ जाएगा बेटा? जब घुमा देगा तो जो टर्म सामने आती है उसे कहते हैं बल आघूर्ण। अतः बल युग्म का बल आघूर्ण। अच्छा, बल आघूर्ण को बच्चों किससे निरूपित करते हैं? इसको टाउ से निरूपित करते हैं। किससे बोलते हैं? टाउ। ये ग्रीक अल्फाबेट है। तो बल युग्म का बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? एक बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। यानी किसी भी बल युग्म का बच्चों जो बलाघूर्ण निकाला जाता है, तो बलाघूर्ण निकालने का बच्चों तरीका क्या होता है कि इन दोनों में से एक बल ले लो, बल ले लिया F, और उसको किससे गुणा कर दो? उसको गुणा कर दो बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बच्चों बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? देखो जिस रेखा में बल कार्य करता है इसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा। तो इस बल की क्रिया रेखा बच्चों ये हो गई, और इस बल की क्रिया रेखा ये हो गई बच्चों। और ये अगर बीच में ऐसे मिला दूं मैं और इसको x कह दूं बच्चों, तो x वास्तव में क्या है? x है दोनों बलों के बीच की
कि जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अगर इसको मैं 12 मोल लूं, जैसे कि हम हमेशा मानते आए हैं कि द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है, तो x कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? x निकालने के लिए आप यहां ध्यान दो जरा। अगर मैं लिख दूं साइन थीटा, अगर मैं इसको a कह दूं बच्चों, इसको b कह दूं और इसको c कह दूं बच्चों, तो यहां साइन थीटा इस त्रिभुज में कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा लंब यानी BC और कर्ण यानी AC। लंब यानी x और कर्ण मतलब कितना हो जाएगा? 12। तो बच्चों यहां से x कितना हो गया? 12 साइन थीटा। यानी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी इस विद्युत द्विध्रुव में कितनी हो जाएगी? 12 साइन थीटा। तो इसका मतलब एक बल का परिमाण बच्चों F हो गया और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी x हो गई, और यहां x कितना हो गया? x हो गया 12 साइन थीटा बच्चों। अच्छा, अब यहां f समझ लो, यहां पर f का मान क्या होगा? तो बच्चों f का मान होता है q गुणा e। q आवेश पर e विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है? F बराबर QE। तो यहां पर F की जगह क्या लगा दिया मैंने? QE, और x की जगह क्या लगा दिया मैंने? 2L साइन थीटा लगा दिया बच्चों। अब QE और 2L, यहां पर Q इंटू 2L को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ लिख दो, और ये आ जाएगा E साइन थीटा। और बच्चों Q इंटू 2L बताओ जरा क्या होता है? Q इंटू 2L, Q इंटू 12 होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आ गया अपने पास PE साइन थीटा। तो यहां पर टॉर्क का मान यानी बल आघूर्ण का मान कितना हो गया बच्चों? PE साइन थीटा। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में बच्चों रखा जाता है तो कितना बल आघूर्ण लगेगा? बल आघूर्ण लगता है PE साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट से पॉइंट और समझ लेते हैं। सबसे पहले बल आघूर्ण, यह बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बल आघूर्ण अधिकतम कब और कितना होगा? पूछा जाए कि बलाघूर्ण अधिकतम कब होगा और कितना होगा। तो बलाघूर्ण अधिकतम कब होता है बच्चों? बलाघूर्ण अधिकतम तब होगा जब साइन थीटा अधिकतम हो। और बच्चों साइन थीटा अधिकतम कब होता है? जब कोण का मान कितना हो बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि साइन का मान 90 डिग्री पर अधिकतम होता है। तो पहला बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा? तो बल आघूर्ण अधिकतम तब होगा जब कोण 90 डिग्री बने। कोण 90 डिग्री बनने का मतलब बलाघूर्ण विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा हो? विद्युत क्षेत्र से कोण बना रहा हो 90 डिग्री, यानी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक, और अधिकतम होगा कितना? तो यहां साइन थीटा की जगह साइन 90 लगा दो, तो यह आ जाएगा बच्चों PE साइन 90, और PE साइन 90 का मतलब PE। तो अधिकतम बलाघूर्ण कब और कितना होगा, ये दोनों बात समझ में आ गई। और लास्ट पॉइंट और सीख लेते हैं, इसका सदिश रूप कैसा होता है, क्योंकि बलाघूर्ण बच्चों कैसी राशि है? सदिश राशि है, और सदिश राशि का मतलब इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सदिश रूप में उसको लिखा जाता है बच्चों P क्रॉस E। ये इसका सदिश रूप हो गया।